हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। तो प्यारे बच्चों, हमने 5 चैप्टर जो हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी वाला चैप्टर बोलते हैं, वो स्टार्ट किया था बेटा। तो उसमें हमने क्या किया है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड हो चुकी है, थर्ड के हमने 3 क्वेश्चन किए थे बेटा। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, आपने कमेंट नहीं किया भाई आपसे निकले या नहीं निकले। बेटा ऐसे ही मत किया करो, ठीक है ना। क्वेश्चन को ट्राई करो, जो नहीं निकलता उसको कमेंट में बताया करो बेटा कर, ठीक है, कि मेरे से सर ये नहीं हुआ, इसको दोबारा कराओ आप। और अच्छे से रिवाइज करो बेटा, रिवीजन आपके एग्जाम नजदीक है, टाइम भी कम बचा हुआ बेटा। तो चलो उसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं जो हमारी पेंडिंग थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा क्या कहता है। कहते हैं हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी। कहते हैं हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी की, एपी आपको दे रखी है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ कितना बेटा, 636। कहता है इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं, जिनको हम क्या करें बेटा, ऐड करें। ऐड करने पर हमें सम क्या मिले, 636। क्या मिले बेटा, 636 मिले। तो देखो कैसे करेंगे भाई, किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की। तो इसमें आपको जो जो चीज दे रखी है बेटा, वो आपने रखनी है, पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, एपी आपको दे रखे बेटा क्या, 9 17 25, 9 17 25, ये आपकी एपी कंटिन्यू है। अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है और सम कितना दे रखा है बेटा, 636, ये सम आपको दे रखा है। ए आपके पास 9 है, डी निकालेंगे, डी क्या आएगा, 17 माइनस 9, कितना आएगा बेटा, तो कितना बचा, 8। तो डी की वैल्यू कितनी है बेटा, 8। नेक्स्ट, एन हमें दे नहीं रखा बेटा, एपी कितनी है वो हमें निकालना है। हाँ लेकिन इसने हमें गिवन क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है। एस एन की वैल्यू क्या है, 636, ये हमारे पास एस एन की वैल्यू है। जैसे थर्ड क्वेश्चन क्या था बेटा, बिल्कुल सेम ही है। ए हमारे पास, डी क्या निकालना है, एन निकालना है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में दे रखा है, वहां पे इन्होंने बना के दे रखा था आपको, ठीक है। तो देखो भाई, फॉर्मूला लिखो एस एन का, क्या होता है बेटा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में बेटा डी, ब्रैकेट क्लोज। और एस एन की वैल्यू में दे रखी है भाई, क्या दे रखी है, 636 ये दे रखी है। पुट करेंगे इसके इक्वल, जो वैल्यू बेटा रखो इसमें, क्या क्या वैल्यू हमारे पास, एन हमें नहीं पता तो एन को ऐसे ही रखो, बाय में 2। देखो ए कितना है, 9 है, तो 9 टू जा 18 प्लस में एन माइनस 1। डी कितना बेटा, डी हमारे पास 8 दे रखा है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 636, ठीक है। करो बेटा यहां से सोल्व, एन बाई टू 18, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में 8n, क्या आएगा बेटा, 8n, और माइनस में 8 आएगा, इक्वल टू 636 आएगा यहाँ पे। अब फिर सोल्व करो बेटा, यहाँ से क्या है, 2 कॉमन निकाल दो, या 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो। जब यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे बेटा, साथ में n है ही, नीचे 2 है, मैंने 2 बाहर कॉमन निकाल दिया, तो कितना आएगा यहाँ से, इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर लो। 18 में से 8 गई 10, 10 में से मैंने 2 बाहर निकाला तो बच्चा बेटा 5। 5 मैं लिख ही देता हूँ इसको एक बार, 2 बाद में निकालेंगे बेटा, एक बार लिख लेते हैं। कितना बचा यहाँ पे, 10 बचा बेटा, 18 में से 8 गई 10, प्लस में क्या है 8n, और इक्वल में कितना है 636। आगे देखो, अब 2 निकाल दो बेटा, 2 मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर बचा 5 प्लस में 4n, इक्वल टू 363, ये बचा बेटा। तो 2 से 2 कैंसिल, अंदर को मल्टीप्लाई क्या बनेगा भाई, ये बना 5n, फिर क्या बना भाई
प्लस में 4n², फिर बना बेटा 636। तो रीअरेंज कर लो, तो 4n² प्लस 5n, और साथ में क्या है बेटा माइनस में 363 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हमें फैक्टराइजेशन करना है। देखो बेटा, इनसे हमारे पिछले जो चैप्टर हैं वो भी क्या हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। रिवाइज फैक्टराइजेशन, ठीक है, यहां से फैक्टर करो बेटा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे दो नंबर बताओ बेटा जिनकी मल्टीप्लाई तो इन 2 डिजिट की मल्टीप्लाई के इक्वल आई, और उन 2 डिजिट को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो बीच में जो आंसर हमारा क्या है 5 मेरे को मिले पॉजिटिव। तो क्या मिलेंगे वो नंबर, देखो 4n², एक तो लेते बेटा हम क्या 53n, माइनस में 48n, और माइनस 636 इज इक्वल टू क्या है 0। 53 में से 8 गई, क्या बचेगा बेटा 53 में से 48 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 5 बचेगा। देखो आगे, तो क्या कॉमन है बेटा यहां से, केवल n कॉमन है बेटा, तो क्या बचा 4n, साथ में क्या आएगा यहाँ पे आएगा बेटा 53, यहां से निकालो। अब यहां से क्या कॉमन आएगा बेटा, यहां से कॉमन आएगा हमारा 12 माइनस का, तो कितना आएगा 12 4 जा, और प्लस में बेटा 53 इक्वल टू इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहां से 4n प्लस 53 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा भाई n माइनस में 12 बचा, इक्वल टू क्या बेटा 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, तो n की वैल्यू एक तो मिली हमें -53/4, और दूसरी वैल्यू क्या मिली बेटा 12। मैंने बेटा आपको पहले भी बताया था, जो n की वैल्यू क्या होगी हमारी इसमें नेगेटिव नहीं होती, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ना ही हमें फ्रैक्शन में मिलती है। तो जो n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, वो टर्म्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म 12। तो ये पे ऐसे कंटिन्यू रखो बेटा आप। उसके बाद जो आपको नंबर मिलेगा, इसके बाद 25 के बाद क्या आएगा 33, ठीक है, 33 के बाद क्या आएगा 41। तो जो ऐसे नंबर आएंगे कहां तक चलने, 12 नंबर आपने उठाने हैं और उनको ऐड करके देखोगे तो आपको सम क्या मिलेगा 336 आपको सम मिलेगा बेटा उनका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था मैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करो बेटा, क्या कहता है नेक्स्ट में। फोर हो चुका बेटा, 5 में देखो कहते द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, क्या दे रखिए भाई हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है किसकी, एपी की, कितनी है 5 है, एंड लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म मींस ए एन की वैल्यू या एल की वैल्यू बेटा वो कितनी है 45 है। द सम इज, सम कितना बेटा 4, कितना है 400। भाई एन टर्म्स का है, लेकिन हमें ये नहीं पता बेटा कितनी टर्म्स है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा एन निकलेगा, फिर एस एन आपको दे रखा है, फिर कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। बेटा ये चीजें निकालने में, एक तो नंबर ऑफ देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5, ए तो दे रखा है बेटा 5, कितना दे रखा है 5, और जो लास्ट टर्म है एल की वैल्यू या फिर आप लिख सकते हो ए एन की वैल्यू वो कितनी है 45, और एस एन आपको कितना दे रखा है 400 दे रखा है बेटा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एक तो नंबर ऑफ टर्म निकालनी है और दूसरा क्या फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। यही पूछा ना हमसे, एक कॉमन डिफरेंस निकालो और नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, ये चीज हमसे पूछी गई है, तो आओ निकालते बेटा। तो एन की वैल्यू किससे निकालो बेटा, एस एन का यूज कर ले फार्मूला, कौन सा छोटे वाला, क्या फार्मूला होता है
शॉर्ट फॉर्मूला था बेटा एस एन इज इक्वल टू एन बाई में 2 ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस में क्या लिखते थे बेटा एल मीन्स लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म आपको गिवन है यहाँ पे। तो एस एन कितना दे रखा हमें 400 बेटा, एन हमें नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, यहाँ से अब नंबर ऑफ टर्म मिल जाएंगी। ए कितना दे रखा है 5 और एल कितना बेटा 45 है। जब इससे सॉल्व करेंगे बेटा क्या आ जाएगा 400, 2 को इधर ले आओ मल्टीप्लाई में, इधर क्या बचेगा n और अंदर क्या बचा बेटा 45 प्लस 5 50, और ये 50 इधर क्या हो जाएगा फिर डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आया 400 मल्टीप्लाई 2 और नीचे क्या आएगा बेटा 50 इक्वल टू किसकी वैल्यू मिलेगी n की, करो कैंसिल 0 से, तो 8 2 जा 16, तो जो n की वैल्यू में मिली बेटा वो क्या मिली 16, यानी कितनी टर्म्स इसके अंदर 16 टर्म का सम कितना था 400। अब कॉमन डिफरेंस निकालना बेटा एपी का क्या आएगा, तो कौन सा यूज करेंगे an वाला फॉर्मूला बेटा, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। लास्ट टर्म कितनी है भाई हमारे पास 45 है बेटा, a कितना है 5 है, और n कितनी टर्म आई है 16 माइनस 1 d हमें निकालना है। तो 45 इसमें से कम कर दो, कितना आएगा बेटा 5 कम करेंगे तो ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना है 40, इधर कितना बचा 15d, तो यहाँ से आंसर क्या मिला भाई हमें 40 बाई में 15 इज इक्वल टू डी। तो करो बेटा 8 5 पे 5 8 जा 40 और 3 पे 15, तो जो डी आया बेटा हमारे पास वो क्या मिला हमें 8 बाई में 3, डी क्या मिला यहाँ से 8 बाई 3 हमें डी मिल चुका है भाई। डी भी कॉमन डिफरेंस भी निकल चुका है हमारा, और नंबर ऑफ टर्म कितनी थी 16, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखो बेटा 6th पार्ट में क्या कहता है क्वेश्चन में, कहते द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म बेटा हमारे पास 17 है और लास्ट टर्म कितनी है 350, कहते हैं रिस्पेक्टिवली, कहते हैं द कॉमन डिफरेंस हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। देखिए भी अच्छा क्वेश्चन, देखो इसने कहा भाई एपी की फर्स्ट टर्म गिवन है लास्ट टर्म गिवन है, और इसने ये कहा है कि ये बताओ कॉमन डिफरेंस भी हमें दे रखा है, तो कितनी तो एपी में टर्म्स है और उनका सम कितना होगा, ये चीज हमें निकालनी है। तो जो गिवन है भाई वो लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फर्स्ट टर्म 17 और 350, यानी फर्स्ट टर्म यानी ए 17 है, लास्ट टर्म 350 है, और डी कितना है भाई 9 दे रखा है। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले यहां से n की वैल्यू निकलेगी, तो सबसे पहले फाइंड करो भाई, एक तो हमें n निकालना है, फिर वही निकालना है क्या है एस एन निकालना है, ये दो चीजें फाइंड करनी है भाई यहाँ पे। तो देखो क्या क्या है हमारे पास, पहले n निकालते हैं किससे an के फॉर्मूले से, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा फॉर्मूले जरूर याद रखना, an कितना है लास्ट टर्म 350, a कितना है 17, n हमें नहीं पता, और d कितना हमारे पास 9 दे रखा भाई। तो करो 17 को इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना बचेगा हमारे पास 40 33, कितना आएगा 33 आएगा, और इधर क्या बचा भाई n माइनस 1 और 9, d 9 था हमारे पास, 9 इधर शिफ्ट कर दो, तो 33 बाई में 9, तो डिवाइड करो, तो n माइनस 1, तो क्या आएगा भाई यहां से 9 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 3 पे 1, फिर 3 पे 1 1, 3 3 जा 9, फिर 3 पे कट करो बेटा,
3 से दोबारा फिर कितना आएगा, 3 3 जा 9, 2 और 3 7 जा 21, यानी 9 पे कितना आएगा 37। तो ये क्या है बेटा, n माइनस वन इज इक्वल टू कितना आया 37, और n यहां से क्या आएगा हमारे पास 37 में क्या कर दो 1 प्लस कर दो, ये उधर शिफ्ट हो गया प्लस हो जाएगा, तो n कितना है भाई हमारे पास 38। तो n की वैल्यू में मिल चुकी है। अब यहां से निकाल सकते हैं हम क्या, Sn निकालो, निकालोगे, हाँ सर निकाल सकते हैं हम। कितना सिंपल हो गया बेटा, Sn यानी S 38 निकालना है, n की वैल्यू मेरे पास क्या है 38, इन 38 टर्म का सम निकालना है भाई, तो निकालो n/2 फिर a, और लास्ट टर्म आपको दे ही रखी है भाई, यूज कर सकते हो आप। 38 में 2, और अंदर क्या बचा भाई हमारे पास, a कितना था हमारे पास 17 और 3 50, तो यहां से आएगा भाई 2 से कैंसिल करो 1 पे, और फिर ये 9 पे, तो 19 मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे भाई देखो 7 6 और 3, तो इनकी मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आएगा 19 7 जा 133, कैरी गई बेटा 13, 27, कैरी गई 2, तो कितना आएगा 19 3 जा 57, और ठीक है, एक बार चेक कर लेना बेटा इसको, ठीक है ना, तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ये आपके लिए छोड़ दिया भाई। 19 की और 367 की मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। देखो बेटा नेक्स्ट में क्या आता है, इसका आंसर आएगा आपका 6937, ये समथिंग आंसर होगा बेटा, ठीक है, देख लेना एक बार। आगे देखो 7 क्वेश्चन में क्या कहते हैं भाई, कहते हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी। भाई हमें सम निकालना है कितनी टर्म्स का, 22 टर्म का, यानी क्या दे रखा है यहाँ पे हमें, यहाँ पे S22 निकालना भाई, डी आपको दे रखा है बेटा कितना 7, और इसने का जो सेकंड टर्म है 22 टर्म कितनी दे रखी है इज 149। देखो बेटा यानी A22 दे रखा है, कितना दे रखा है 49, ठीक है। डी कितना दे रखा है 7 दे रखा है, डी कितना हमारे पास 7 है, 22 है, और 22 टर्म का हमें क्या निकालना है, सम निकालना भाई। तो यहां से किसकी वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकालो भाई, ए की वैल्यू क्या बनेगी देखो, हमें निकालना है S22, तो पहले ए भी चाहिए हमें, ए कैसे निकालेंगे, 22 को हम क्या लिखते हैं भाई, ए प्लस 21 डी इज इक्वल टू 149 के इक्वल होगी, ए की वैल्यू हमें चाहिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 147 इक्वल टू 149, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ए जो हमें मिला वो क्या मिला 149 माइनस 147 इज इक्वल टू 2, तो ए की वैल्यू हमें मिली बच्चों 2, ए की वैल्यू क्या मिली हमें 2 मिली है, क्या मिली है 2, ए हमें मिल चुका है, डी हमारे पास है, क्या निकालना है S22 निकालो भाई, n/2 22/2 मल्टीप्लाई ए कितना है 2, और लास्ट टर्म कितनी है भाई 149 दे रखी है इन्होंने लास्ट टर्म, तो कितना आएगा S22, तो कैंसिल करेंगे बेटा 11, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा 151, तो करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा भाई यहाँ से 11 1 11 कैरी गई 1, 11 55 और 1 6, ये आएगा 1666
1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा। क्या आएगा? 22 टर्म का सम मिल जाएगा आपको। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है भाई? देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। कहते हैं भाई सम निकालना कितना, 51 टर्म्स का ऑफ एन एपी की, हुज सेकंड और थर्ड टर्म्स आर गिवन है भाई। सेकंड टर्म तो कितनी है? 14 है, और थर्ड टर्म कितनी है भाई? 18 है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8, भाई सेकंड टर्म हमें दे रखी है, वो कितनी है? 14। उसको कैसे लिखते हैं भाई? a प्लस डी इज इक्वल टू कितनी? 14। और फिर दे रखी बेटा थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कितनी दे रखी है? 18 दे रखी है। ठीक है ना, क्या दे रखी है थर्ड टर्म? 18, एक 14 है बेटा, एक 18 है। सेकंड आपको दे रखी है, थर्ड दे रखी है, कंटिन्यू है। यहां से देखो बेटा, एपी में डी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे डी क्या आएगा? डी कैसे निकालते हैं भाई? A3 में से क्या कर दो बेटा? A2 को माइनस कर दो, और A3 कितना है? 18 है, उसमें से 14 कम कर दो, तो D कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। D 4 आ जाएगा तो इसमें रख दो। A2 को क्या लिखते बेटा? A2 को क्या लिखते? प्लस D, और वो कितना है? 14 है। D आपको दे ही रखा है भाई, पता लग गया कितना आ गया? 4 इक्वल टू 14। इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ से A की वैल्यू आपको मिल जाएगी 14 माइनस 4, और A क्या आएगा? 10। A आपको मिल चुका भाई, कितना आया? 10। A हमारे पास 10 आ चुका है। फिर क्या निकालना भाई? हमें सम निकालना है। कितनी टर्म्स का? 51 टर्म। n की वैल्यू दे रखी है भाई हमें, S51 निकालना भाई। तो 51 बाय में 2 मल्टीप्लाई में कितना? A का डबल करो, कितना आएगा? 20। n कितना है? उसमें से कम करो, कितना आएगा? 50। और D कितना है भाई? 4 आया। निकालो भाई। S51 इज इक्वल टू 51 बाई 2, 20 मल्टीप्लाई करो, अंदर कितना आएगा? 200। अंदर देखो भाई, 51 इज इक्वल टू S51 क्या आएगा? 51 बाई 2, तो कितना आएगा भैया? 220। 2 से कैंसिल करो, 110। तो S51 क्या है भाई हमारे पास? 51 मल्टीप्लाई में 110, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 11 से ही करनी है, जीरो कैसे ही रखो। 11 1 11, कैरी गई 1, 51 यानी 56। ठीक है, तो क्या है भाई? 5610। तो ये क्या आएगा? सम आएगा कितनी टर्म्स का? 51 टर्म का हमारे पास ये क्वेश्चन हो चुका भाई। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, इस 7 टर्म का सम आपको दे रखा है, यानी किसकी वैल्यू भाई? ये S7 की वैल्यू में मिल गई। ठीक है, फिर कहता है दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। भाई 17 टर्म का भी सम दे रखा है। कहते हैं फाइंड द सम ऑफ, किसका निकालना है भाई? n टर्म का निकालना है। तो मेरे को क्या चाहिए? ए और डी चाहिए बेटा। यहाँ पे n की जगह में n ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा ध्यान से, क्या दिया इसने? S7 की वैल्यू दे रखी है भाई, वो कितनी है? 49 दे रखी है। साथ में दे रखी है बेटा S17 की वैल्यू, वो कितनी है? 289 है। S7 और 17 दो ही टर्म है बेटा। ठीक है, देखो अभी यहां से, तो ओपन करो बेटा S7 को। जब S7 को ओपन करेंगे तो क्या बन के आएगा भाई? n/2। a का डबल करो भाई, और n में से कम, और साथ में क्या रख दो? d। और इक्वल में कितना दे रखा भाई? ये S7 49 दे रखा है।
तो यहां से इक्वेशन है बेटा 2a प्लस में n कितना है 7 में से कम 6d, इस n की जगह क्या रखे बेटा 7, क्योंकि n की टर्म वैल्यू दे रखे में। इधर बचा 49, रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा 2 ऊपर 7 नीचे, तो 7 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 7 पे ही, तो यानी क्या बचा यहाँ 14। 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, यहां से 2 कॉमन निकाल दो बेटा, अंदर क्या बचा a प्लस 3d इज इक्वल टू 14, 2 से डिवाइड कर दो उस तरफ, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। भाई फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये आ चुके बेटा, फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। ऐसे ही आपको सेकंड इक्वेशन बनानी है भाई, यहां से सेकंड में क्या भाई, सेकंड में निकालना बेटा में S17 निकालना है, तो 17/2 2a, a कितना बेटा सेम वही 2a प्लस में एक कम कितना हो जाएगा 16d, और इक्वल में कितना है 289, तो यहां से इक्वेशन बेटा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 मल्टीप्लाई में बेटा 2 और बाई में 17, ये 17 का स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा किस पे 17 पे ही। तो यहां से जो इक्वेशन है बेटा हमारे पास क्या है वो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू कितना बचा 34, तो 2 यहां से फिर से कॉमन निकला बेटा, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना आया 34, और a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना आएगा 17, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई यहाँ पे। तो फर्स्ट और सेकंड का यूज करो बेटा। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का हमने यूज किया, तो फर्स्ट तो थी बेटा हमारे पास क्या a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, सेकेंड आई बेटा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, मेथड लगा बेटा कोई भी, तो यह क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट में क्या होंगे साइन चेंज, जैसे साइन चेंज होंगे क्या हो जाएगा a कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा -5d इज इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, तो 5 से 10 को डिवाइड करें तो क्या आएगा 2, तो d की वैल्यू में क्या मिल चुकी है 2 मिल चुकी है, और d को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, भाई d की वैल्यू को मैं फर्स्ट में ही रख दूं, तो फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा a प्लस 3 इंटू 2 और इज इक्वल टू कितना बेटा 7, तो यहां से a क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 और ये उधर जाके क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा, तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या है 1, तो जो a की वैल्यू में मिली बेटा वो कितनी मिली 1 मिली, कितनी मिली बेटा 1, a भी मिल गया d भी। अब जो फाइंड करना हमें लास्ट में बेटा वो क्या फाइंड करना, वो देखो फाइनल स्टेप, जो फाइनल स्टेप हमारा वो क्या है Sn निकालना है, यानी n की जगह तो हम क्या रखें बेटा n ही रखेंगे, 2 a की वैल्यू कितनी आई 1 आई, प्लस में n माइनस 1 और d कितना आया भाई d हमारे पास 2 है, d हमारा क्या है 2 आया, तो इसको सिंप्लीफाई करना बस, Sn इज इक्वल टू बेटा यही है ना स्टेटमेंट, हाँ n निकालना है, देखो बेटा आगे, तो n/2 ऐसे ही रखो, अंदर क्या बना 2a, ये क्या बनेगा भाई a की वैल्यू 1 थी ना, तो ये 2 बन गया, तो ये बना बेटा 2n माइनस में क्या बना 2 बना, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब 2 से बेटा 2 कैंसिल, तो अंदर क्या बच्चा जो Sn है बेटा वो क्या है हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2n स्क्वायर बाई में 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल स्टेप आंसर है हमारा वो क्या आया n स्क्वायर, यानी n टर्म का सम क्या आएगा n का स्क्वायर कर दो, अगर 7 टर्म है तो 7 का स्क्वायर, देखो यहाँ भी 7 टर्म है तो 7 का स्क्वायर आ रखा बेटा, 17 है तो उसका स्क्वायर, 13 है तो उसका स्क्वायर क्या आएगा 169, जितने भी टर्म्स होगी उनका स्क्वायर करना है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका बेटा, ठीक है।
समझ में तो आया होगा बेटा। तबीयत खराब हो रखी है थोड़ी सी। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 ए कहता है शो दैट, भाई ये एपी दे रखी है, ऐसे ही चल रही बेटा अप टू, कहता है फ्रॉम एन एपी वेयर ए एन इज क्या है, डिफाइन कर रखा है, कैसे डिफाइन कर रखा है, ये दे रखा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, इन्होंने क्या दिया, ए एन डिफाइन कर रखा है, और ए एन कैसे डिफाइन कर रखा है इन्होंने, 3 + 4n, क्या कर रखा है भाई, 3 + 4n कर रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, सेकंड ऐसे ही पार्ट है, उसमें भी एन डिफाइन है अलग से। तो कहता है आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, कहता है इन दोनों से एपी बनाओ, और उन एपी में, दोनों एपी में बेटा 15 टर्म का सम निकालना है, यानी एस 15 निकालना है। तो रखो बेटा, सेकंड को भी लिख लेते हैं साथ में ही, 9 - 5n। देखो सेकंड पार्ट क्या दिया, an इज इक्वल टू 9 - 5n। देखो बेटा आगे क्या है, तो रखो, पुट करते बेटा, पुट n इज इक्वल टू, एक बार 1 करता हूं, फिर 2 3, तो ऐसे पुट करेंगे तो एपी हमें मिल जाएगी। तो जैसे ही मैंने 1 रखा तो फर्स्ट टर्म मिली बेटा, n की जगह क्या रखा 1, तो क्या मिला 3 + 4, n की जगह मैंने 1 रखा भाई, तो क्या आया 3 + 4 यानी 7। ऐसे बेटा मैंने 2 रखा, क्या मिला 3 + 4 × 2, n की जगह क्या रखा भाई 2 रखा, तो क्या मिला मैं 3 + 4 2 = 8, तो कितना आया भाई 11 आया। ऐसे एक स्टेप और लिख लेते बेटा 3, तो 3 + 4 × 3, तो आंसर क्या है भाई 3 + 12 यानी 15। ये बेटा हमारे पास एपी ऐसे ही चलती रहेगी आपके एंड टर्म तक, इधर से ये चलेगी। अब देखो यहाँ पे एपी हमें मिल चुकी है, एपी क्या मिली भाई, यही नोट डाउन करते बेटा ऊपर साइड में, एपी मिले में 7 11 15, ये आपकी एपी बन गई बेटा, ऐसे चल रही है, ठीक है। अब आगे देखो, डी निकालो, यहां से डी क्या आएगा भाई, डी मिलेगा बेटा, हमें क्या करें, A2 में से फर्स्ट, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो कितना आएगा 4, तो डी हमें मिल चुका है बेटा, डी कितना आया 4, यहाँ पे हमारा डी आ चुका है, ठीक है। अब क्या निकालना भाई, 15 टर्म का सम निकालना बेटा, यानी S15 निकालना है, S15, तो निकालो S15 कैसे आएगा, तो 15/2, ए का डबल करो भाई, ए कितनी है 7, 7 का डबल कितना आएगा बेटा 14, प्लस में एक टर्म कम करो n - 1 क्या आएगा, फिर 14 आएगा बेटा, और मल्टीप्लाई में डी, डी कितना है 4। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे S15 इज इक्वल टू 15/2, 14 प्लस में क्या आएगा 56, तो ये आ जाएगा बेटा यहां से 15/2, अंदर क्या बचा हमारे पास 70, तो इसको फिर कैंसिल कर दो, कितना आएगा 35, यानी हमें फाइनल जो आएगा आंसर वो क्या आएगा 15 की मल्टीप्लाई कर दो बेटा किसके साथ 35 के साथ, तो जो जैसे 35 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 15 5 75, कैरी 7, और 15 3 45, और 52, 45 प्लस 7 कितना आएगा 52, तो क्या है बेटा जो 15 टर्म का सम आया वो कितना आया 525, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा सेम यही है, क्या निकालना है इसमें भी हमें, सेम वही स्टेप बेटा, 1 क्या रखेंगे पुट n इज इक्वल टू, एक बार 1 रखेंगे बेटा 2 रखेंगे 3 रखेंगे, ऐसे ही आपको एपी मिल जाएगी।
जैसे ही हमने 1 रखा, इसमें 1 रखा तो क्या मिला भाई हमें, 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 माइनस 5 तो कितना है बेटा, 4 आया। 2 रखो, 9 माइनस 5 इंटू 2 रखेंगे बेटा, तो क्या मिलेगा, 9 माइनस में 10, -1 आया। A3 देखो बेटा क्या आएगा, 9 माइनस में 5 इंटू 3, तो 9 माइनस में कितना 15, और कितना आएगा, -6 आएगा। अब डी देखो बेटा, डी क्या रहा है यहाँ पे, डी जब फाइंड करेंगे तो नेक्स्ट सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो कितना मिलेगा 5। जो डी हमें मिला बेटा वो क्या है, माइनस का 5। यहाँ पे डी मिल चुका है, यहाँ भी फिर क्या निकालेंगे, S15 निकालेंगे, और S15 में क्या आएगा, 15/2, ए का डबल करो भाई, ए हमारे पास 4 है, 4 2 8, 14, मल्टीप्लाई में कितना आएगा, डी कितना है, -5 है भाई। तो S15 इज इक्वल टू क्या आएगा, 15/2, 8, माइनस में कितना आएगा, 70। तो S जो 15 है बेटा, 15/2, 70 में से 8 माइनस कर दो भाई, कितना आएगा, 62। 2 से कैंसिल करो भाई, 3 पे 1 पे 31, मल्टीप्लाई कर दो भाई यहाँ भी, S15 की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 15 1 जा 15, 1, 15 3 जा 45 और 46, यानी 465। तो कितना है बेटा, 465 सम, कितना 15 टर्म का एपीए में मिल चुकी थी। तो ये कंप्लीट हो चुका बेटा पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखो क्या कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी चांस है बेटा आने के इसमें। देखो कहते इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, भाई एन टर्म का क्या दे रखा है, सम दे रखा है, यानी बेटा एस एन की वैल्यू दे रखी है हमें। एस एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 4n, क्वेश्चन नंबर 11। एस एन की दे रखी है बेटा, वो कितनी दी, 4n माइनस में n स्क्वायर, ये दे रखा भाई हमें एस एन की वैल्यू। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कहता है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। भाई गिवन है, किसने का जो फर्स्ट टर्म है वो किसके इक्वल है, S1 के इक्वल है, ठीक है। कहते हैं व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी टू टर्म का सम क्या आएगा, यानी क्या निकालना बेटा, S2 निकालना है। फिर कहते हैं व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली थर्ड टर्म, 10 टर्म और nth टर्म निकालनी है। सेकेंड, थर्ड, 10 और nth टर्म। देखो बेटा क्या क्या चीज पूछी है, इसने गिवन दिया है S1 दैट इज क्या है, फर्स्ट टर्म के इक्वल है बेटा, ठीक है। फिर इसने कहा S2 भी निकालो, ठीक है भाई। फिर इसने कहा सेकेंड टर्म निकालो, A2 भी हमें फाइंड करना है। फिर इसने कहा भाई A3 भी निकालना है। फिर इसने साथ में ही कहा A10 भी निकालना है, और फिर कहा इसने AN भी निकालना है, यानी लास्ट टर्म भी निकालनी है। देखो बेटा कितनी चीजें पूछी गई यहाँ पे, ये चीजें हम पीछे कर चुके। तो देखो बेटा पहले S1 निकालते हैं, तो S1 कैसे निकलेगा भाई, क्या करें इसमें पुट करते हैं, पुट n को क्या रख दिया भाई मैंने, 1 रखा। तो जैसे ही S1 रखा तो क्या बन गया, S1 बन गया बेटा, किसमें रखा, फर्स्ट इक्वेशन में रखा बेटा मैंने, फर्स्ट में। देखो 4 मल्टीप्लाई 1 इंटू में 1 का स्क्वायर, तो यहां से सोल्व होके क्या है बेटा, S1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 यानी 3। जो S1 आया बेटा फर्स्ट टर्म, और जो सम है वो क्या है, 3 हमारा, क्या है बेटा 3। फिर क्या निकालना है, S2 निकालो भाई, S2, S2 में क्या रखो, फिर 2 रखो, 2 का क्या है, स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये बनेगा 4 माइनस में 4, तो क्या आएगा बेटा आंसर 0। जो S2 का सम है बेटा वो क्या आया, यहाँ गड़बड़ कर दी बेटा हमने इसमें, क्या था 4, यहाँ n था बेटा,
2 माइनस में फिर, क्योंकि वो तो 1 था, हो चुका है 2 का स्क्वायर। तो देखो क्या आया, 4 2 जा 8, माइनस में कितना आएगा 4। तो जो S2 की वैल्यू मिली बेटा वो हमें क्या मिली, 4 मिली। S2 की वैल्यू क्या मिल गई भाई, 4 हमें मिल चुकी है। चलो अब एक फार्मूला होता है बेटा an का, वो क्या होता है, an इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, Sn माइनस में Sn-1। ये एक फार्मूला बेटा याद रखना जब आपको ये चीज दे रखी हो। मेरे को क्या निकालना भाई, A2 निकालना है। तो n में क्या रखूं भाई, पुट करूंगा इसमें, पुट, जब n की जगह 2 रखूंगा तभी तो A2 बनेगा भाई। मैंने a की जगह n की जगह 2 रखा बेटा, तो यहाँ क्या बना S2। यहाँ क्या बनेगा भाई, n में 2 रखा, एक कम करो S1, S2 में से S1 कर दो, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, A2 की। तो रखो भाई यहाँ पे क्या वैल्यू आई हमारे पास, S2 कितना है हमारे पास 4 आया है, और S1 कितना है 3। तो आंसर क्या है बेटा 1, यानी A2 हमें मिल चुका है। वो कितना है 2 है। एपी देखो बेटा, फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म कितनी आ गई 2 आ गई। अगर डी चेक करेंगे तो क्या होगा, -1 होगा, कम हो रही है बेटा। नेक्स्ट एक टर्म और निकालते हैं 3, देखो बेटा अब 3 निकालेंगे तो n को क्या रखना पड़ेगा भाई, n को पुट किया मैंने, फिर से 2, 3 निकालना तो 3 पुट करेंगे भाई, तो A3 बन जाएगा। तो ये बनेगा S3 माइनस में क्या S2 बनेगा भाई। अब हमने कहां तक वैल्यू निकाली भाई, S2 तक निकाली है, S3 हमने निकाला ही नहीं, तो S3 निकाल लेंगे। तो S3 क्या आएगा यहाँ पे देखो, जब S3 की वैल्यू आएगी बेटा तो क्या बनेगा 4 इंटू 3 माइनस में 3 का स्क्वायर। तो जो S3 की वैल्यू आएगी वो क्या आई 12 माइनस 9 यानी 3 आई भाई। कितनी आई वो 3। तो इसमें रख दो भाई, S3 तो कितना है भाई 3 आया, और माइनस में S2 कितना था 4 है भाई। तो कितना आंसर आया -1 आंसर आया। एपी बन रही है भाई। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 3 थी, फिर आई बेटा सेकंड टर्म 1 आई, फिर -1 आई। तो इसमें से करेंगे तो कितना आंसर आएगा भाई, 1 में से 3 को माइनस करें तो -2 आएगा, -1 में से माइनस करेंगे कितना 1, तो कितना आएगा -2 ही आएगा। ठीक है ना, तो यानी डी क्या चला बेटा -2 हमारे साथ डी चला हुआ है। नहीं गड़बड़ बेटा, यहाँ पे A2 कितना है हमारे पास, S1 हमने रखा बेटा 1 रखा, तो क्या आया 1 का स्क्वायर 4, ठीक है 4 में से 1 3, S1 हमारा राइट है बेटा। S2 देखते हैं, S2 में कितना है 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर रखा बेटा 4, तो 8 में से 4 4, S2 हमारे पास ठीक है 4। फिर हमने A2 निकालना है, A2 कैसे निकला भाई S2 माइनस S1, S2 4 था, 4 में से कितना S1 माइनस करो 3, कितना है 1 आया भाई। अब आता है S3, कितना आएगा भाई 4 3 जा 12, और 3 का स्क्वायर 9, 12 में से 9 बेटा 3 आएगा। तो S3 भी हमारा राइट है। A3 देखो, A3 में क्या आएगा यहाँ से S3 माइनस में S2, S3 कितना है हमारे पास 3 आया बेटा, और S2 कितना है 4 आया है। थ्री माइनस 4, ठीक है। तो जो वैल्यू है बेटा हमारे पास क्या आई वो A3 की -1 आई। अब क्या निकालना है ऐसे बेटा, A10 निकालना है। A10 के लिए क्या चाहिए हमें, AP बन गई हमारे पास, पहले 3 मिला, फिर बेटा 2 मिला, फिर कितना मिला -1। तो D चेक कर लो, तो क्या आएगा भाई 2 में से 3 माइनस करो तो कितना आंसर आया भाई -1 आया। -1 में से माइनस करो 2,
यहाँ पे ठीक नहीं हो रही बेटा, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। 4n माइनस एन स्क्वेयर, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा एक बार क्या कहते हैं भाई इसमें आगे। हमें निकालना है a10। a10 के लिए क्या चाहिए भाई, जब a10 निकलेगा तो उसमें क्या चाहिए भाई, 10 रखेंगे तो s10 माइनस में क्या चाहिए, s9 चाहिए। अब s10 भी मेरे को निकालना है। s10 कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पे s10 निकालो बेटा। s10 क्या आएगा, यहाँ से रखो उसमें s10 निकालना में, तो s10 आएगा 40 माइनस में कितना आएगा भाई, 10 का स्क्वायर 100। तो जो s10 की वैल्यू आई बेटा वो कितनी आई हमारे पास, -60। कितना आया, -60। ऐसे ही s9 निकाल लो भाई। s9 क्या आएगा, 36 और 81। तो जो s9 की वैल्यू यहाँ से प्रॉपर मिली बेटा वो क्या मिली हमें, 11 में से 6 कितना 5, 7 में से 3 कितना 45, -45। तो करो भाई सोल्व। फिर हमें निकालना है, इसमें पुट कर दो भाई। पुट करेंगे तो क्या आएगा, s10 की वैल्यू कितनी थी बेटा, -60। माइनस कर दो किसको, 45 को माइनस करेंगे माइनस का ही, तो +45 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी, वैल्यू क्या बन के आएगी हमारे पास यहाँ पे 515। कितना है बेटा, 15। तो जो वैल्यू आई -15 किसकी, a10 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -59। ये हमने लिख दिया भाई -15। फिर क्या निकालना है, an निकालना है। और an क्या क्या फार्मूला बेटा, ये रहा हमारे पास। कैसे निकले, sn माइनस में sn-1, ठीक है। तो ये पार्ट बेटा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 12 देखो, 12 में क्या कहता है, कहते हैं फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। भाई ऐसे 40 नंबर का सम निकालना है पॉजिटिव इंटीजर का बेटा, जो किससे डिवाइड होते हैं, 6 से। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, तो 6 की टेबल, 6 से कौन डिवाइड होगा, 12, 18, 24, ऐसे चलती रही बेटा। फिर कहां तक, 40 तक निकालना है। ए हमारे पास कितना है, 6। डी भी कितना है, वही 6 है। एन कितना है, 40 है। या तो आप लास्ट टर्म निकाल लो, लास्ट टर्म निकाल के भी कर सकते बेटा, या फिर वही s40 निकाल दो, डायरेक्ट मर्जी आपकी है। तो क्या आएगा, 40/2 मल्टीप्लाई ए का डबल 12, एक कम 39 और डी कितना है 6। तो कैंसिल करेंगे बेटा 20, क्या बचेगा 12, करो मल्टीप्लाई, 9 6 54, कैरी गई बेटा 5, 18 और 5 23। तो कितना आएगा भाई 20, कितना आएगा 6, 4, 246 की मल्टीप्लाई, इसको 2 से कर दो बेटा, कितना आएगा 12, 8 और 1 9, 4। कितना है 49 20। तो जो सम आएगा बेटा किसका, पॉजिटिव नंबर है जो डिविजिबल बाय किससे, 6 से। तो कितना होगा 49 20। ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। थर्ड 3 देखो बेटा, कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल। अब 8 के 15 मल्टीपल का सम निकालना भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, 8 की टेबल, देखो बेटा, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल। ए क्या है भाई हमारे पास यहाँ पे 18 है, सॉरी 8 है बेटा, मिस्टेक। और डी कितना भाई, वो भी 8 है। एन कितना है 15 है। तो निकालो भाई s15। तो क्या आएगा 15 बाई में 2, कितना आएगा 15 बाई में 2। ए का डबल करो 16,
14 मल्टीप्लाई में 8, S15 इज इक्वल टू 15 बाई में 2, 16 कितना आएगा 12, तो करो बेटा 15 बाई 2 मल्टीप्लाई में कितना आएगा 278, कितना आएगा 278, तो 2 से कैंसिल कर दो भाई, कितना आएगा 2 पे, फिर 2 1 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, यानी 15 मल्टीप्लाई में 139, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 14 कहता है बेटा फाइंड द सम ऑफ किसका बेटा ओड नंबर्स बिटवीन किसके 0 से 50 के बीच के बेटा ओड नंबर कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, ओड नंबर क्या है 1 है, 1 के बाद बेटा 3 है, 5 है और ऐसे ही फिर 7, तो ओड नंबर आपके चल रहे हैं 0 से 50 के बीच के नंबर है बेटा, तो उससे पहले 50 से पहले क्या आएगा 49, ठीक है ना। तो कितने नंबर हुए टोटल 50, तो हाफ ओड होते हैं बेटा, हाफ इवन होते हैं, तो एन की वैल्यू भी मिल गई। ए हमारे पास कितना भाई यहाँ से 1 है, डी कितना है 2 है भाई, और लास्ट टर्म हमें पता ही है वो कितनी है, लास्ट टर्म एल की वैल्यू 49 है, और एन एम भी ये पता बेटा कितना है 25 है, तो क्या निकालना है S25 निकाल दो, कितना आसान क्वेश्चन भाई। एन की वैल्यू रखो 25/2, ए प्लस में कितना रखो एल रखो, एल कितना है 49 है भाई, क्या रखेंगे एल, तो ये आएगा 25 बाई में बेटा 2, ए कितना है हमारे पास 1, एल है 49, तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा S25 की वैल्यू क्या मिलेगा मेरे 25/2 मल्टीप्लाई 50, और 2 से कैंसिल कर दो 50 को, तो कितना आएगा 25, तो आंसर है बेटा जब 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 625, क्या आएगा 6 यानी 25 का स्क्वायर, ये आंसर, यानी सम कितना आएगा बेटा 25 ओड नंबर का सम 625। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखो बेटा, कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक अ पेनल्टी फॉर डिले टू कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, भाई कितने 200 रुपीज है बेटा, कहता है अगर लेट करता है फिर कितने होते हैं सेकंड डेज कितने 250, फिर कितने पेनल्टी कितनी 300, भाई पेनल्टी कितनी हो रही बेटा 50 रुपीज की ना, पहले 200 थे फिर कितने हो गए 250, यानी 50 रुपीज इंक्रीज हुए, यानी जितना काम को वो डिले कर रहा है, तो इसने कहा लिख दिया ना कितना 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, कहते हैं हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज ए पेनल्टी, तो पेनल्टी में कितना पे करेगा वो कितने दिन में 30, यानी S30 की वैल्यू निकालनी भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर बेटा 15 क्या कहता है 15 में, एपी थी फर्स्ट डे 200, फिर 250 बेटा, फिर 300, ऐसे वो पेनल्टी लगी हुई है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 200, डी इसने दे भी रखा है कितना है 50 है, और एन की वैल्यू कितनी बेटा 30, तो S30 निकाल दो, तो S30 क्या आएगा 30 बाई में 2 डबल, ए का डबल करो भाई, ए क्या है इसमें 200 है तो कितना हो जाएगा 400, एक कम 29, और डी कितना बेटा 50 है, डी हमारे पास कितना है 50, तो सोल्व करो, तो कितना आएगा भाई 2 से कैंसिल होके 15, तो 15 फिर 400, और साथ में क्या आएगा बेटा मल्टीप्लाई करो 0 5 से 5 9 जा 45, 4 10 और 4 14, तो करो बेटा 14 अंदर मल्टीप्लाई ऐड कर दो इसको, कितना आएगा 1850, तो मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0 15 5 जा 75 7
127, 12, 15 और 12, 27,750। कितना आएगा बेटा? 27,750। तो कितने रुपए पे करेगा? इतने पे। नेक्स्ट देखो बेटा, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पे आते हैं। कहते हैं अ सम ऑफ 7, भाई क्या है हमारे पास टोटल कितने? 700 रुपीज। ठीक है। कहते हैं टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज। कितने कैश प्राइज देने भाई मैंने? 7 कैश प्राइज देने बेटा। ठीक है। कहता है टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल ऑफ देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज कितना 20 लेस देन ईच प्रीसीडिंग प्राइज फाइंड द ईच वैल्यू प्राइज। भाई हमें प्राइस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। टोटल कितना है? यानी सम है भाई। 7 प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने बेटा हमें। तो S7 की वैल्यू में दे रखी है। डी हमें पता है बेटा। देखो क्वेश्चन 16 क्वेश्चन में क्या कहा भाई? S7 की वैल्यू हमें गिवन है, वो कितनी है? 700। ठीक है। और डी हमें भी गिवन है बेटा, वो कितना है? 20 रुपीज है। यानी 20 रुपीज क्या हो रहे? कम हो रहे, -20 है डी की वैल्यू। ठीक है। अब क्या निकालना? फर्स्ट प्राइस निकाल लेंगे हम। तो क्या आएगा? ए की वैल्यू निकालनी, तो S7 का फार्मूला यूज कर दो बेटा। यानी 7 बाई में 2, ए का डबल 6D, 6 और डी कितना बेटा? -20। और वो कितना दे रखा है? 700 दे रखा है। तो 2A ये क्या बनेगा बेटे? ब्रैकेट में है माइनस का 120 इज इक्वल टू, इधर था बेटा 700, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 पर 7 नीचे, 7 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा? 100। तो कितना आएगा? 200। तो यानी 2A 120 फिर कितना होगा? 200 हो गया। तो 2A फिर 120 को क्या कर दो बेटा? उधर शिफ्ट कर दो। तो क्या हो जाएगा उधर? 200 प्लस में कितना? 120। तो 2A इज इक्वल टू कितना आएगा? 320। यहाँ से A की वैल्यू निकालो बेटा। कितना आएगा? 320 बाई में 2, 2 से कैंसिल करो, कितना आएगा भाई? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0। यानी जो फर्स्ट प्राइज आया बेटा वो कितना आया? 160 रुपीज आया फर्स्ट प्राइज। तो देखो लिखते हैं हम, जो फर्स्ट प्राइज आया वो कितना आया? 160 आया भाई। सेकंड प्राइस लिखो, वो कितना आएगा? 20 कम कर दो बेटा इसमें से, तो कितना आएगा? 140 आएगा। थर्ड प्राइस रखो, थर्ड क्या आएगा? 120 आएगा। फोर्थ प्राइस देखो क्या आएगा? 100 आएगा। फिफ्थ प्राइस देखो बेटा वो क्या आएगा? 80 आएगा। सिक्स प्राइस देखो वो क्या आएगा? 60 आएगा। और सेवंथ प्राइस देखो बेटा वो क्या आएगा? 40। तो इनको जब ऐड करोगे तो टोटल सम कितना मिलेगा? 700। ठीक है बेटा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? 17 कहता है इन स्कूल स्टूडेंट दो ऑफ planting trees in and round the school to reduce air pollution, it was decided that the numbers of trees that each section of each class will be plant, कहते हैं will be the same as the class in which they are studying. For example, कहते हैं a section of class first will plant 1 tree, section of class second will plant 2 tree. ऐसे बेटा इसने कहा भाई स्कूल में क्लास 1 से 12 तक, तो इसने कहा एक क्लास फर्स्ट क्लास है तो एक ही पेड़ लगाएगी, सेकंड है तो 2 पेड़ बेटा, थर्ड क्लास है तो 3। लेकिन इसने फिर क्या कहा लास्ट देखो बेटा, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। भाई एक क्लास के 3 सेक्शन है तो एक क्लास कितने लगाएगी? 3 प्लांट लगाएगी। तो इसने कहा बेटा टोटल हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो कितने प्लांट होंगे बेटा? 17 देखो बेटा जल्दी से। 17 क्वेश्चन में क्या कहता है? एपी क्या बनी भाई? फर्स्ट क्लास तो फर्स्ट कितनी लगाएगी बेटा? सेकंड है तो कितनी लगाएगी? और फिर थर्ड क्लास 3 4 ये
ऐसे एपी आपकी चलती रहेगी बेटा। लास्ट कौन सी है? 12th क्लास, तो 12 लगाएगी। ठीक है, वो बाद में जितने सेक्शन उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा बाद में। 3 है तो 3 से, 2 है तो 2 से। तो देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है ये बेटा, सेकेंड टर्म डी कितना हमारे पास 1 ही है, 1 ऐड हो रहा है, और एन की वैल्यू कितनी है 12 है, तो S12 निकाल दो। तो S12 निकालेंगे तो कितना आएगा, लास्ट टर्म हमें पता ही है 12 बाई में 2, ए का डबल, 12 में से 1 कम 11, और डी कितना है 1 ही है। तो करो सिंप्लीफाई, कितना आएगा 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 6, 2 प्लस कितना है 11, कितना है बेटा 6 मल्टीप्लाई में 13, तो कितना है 78। यानी टोटल कितने, मैंने जब एक क्लास एक के हिसाब से लगा रहे बेटा, फर्स्ट क्लास तो फर्स्ट, सेकंड तो सेकंड, तो टोटल कितने सेक्शन है 3 सेक्शन। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 8 3 जा 24, 2 21 और 2 234। तो टोटल कितने प्लांट लगाएंगे 234। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18। ये कहता है बेटा एक स्पाइरल है, कैसे, देखो ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऐसे ये ऐसे एक स्पाइरल चल रहा है। ठीक है, ये आपकी फिगर दे भी रखी है। तो यहाँ से यहाँ तक किसकी रेडियस, ये क्या बन गया सेमी सर्कल, फिर एक ये सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक हो गया बेटा, फिर ये ठीक है ना, ये बन रहा है। तो इसने कहता है कितने राउंड लगाए, 13 राउंड में लगाए बेटा, कंजिक्यूटिव लगातार सेमी सर्कल में। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जो सर्कमफ्रेंस होती है बेटा सर्कल की, सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की भाई, क्वेश्चन नंबर 18, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो होती है 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ किसकी है, सेमी सर्कल की है, हाफ हो जाएगी, सेमी मतलब हाफ। तो 2 पाई आर का क्या कर दो बेटा, हाफ कर दो। तो क्या बची पाई और आर, क्या बची बेटा पाई और आर मिली। तो अब देखो यहां से पाई रेडियस क्या फर्स्ट टाइम 0.5 है बेटा एक बार, फिर पाई के साथ कितनी रेडियस 1 है। ठीक है, फिर पाई के साथ रेडियस कितनी दे रखी है 1, फिर कितनी 1.5 है, पाई इंटू में रेडियस कितनी है 1.5, फिर पाई के साथ बेटा 2.5। ऐसे आपकी एपी चल रही है। तो यहाँ से एपी देखेंगे कैसे बन के आएगी बेटा, फ्रैक्शन ओपन करेंगे तो क्या बनेगा पाई बाई 2 बनेगा, क्योंकि हाफ होता है ना, ये बनेगा पाई, ये कितना बनेगा 3 पाई बाई 2 बनेगा, और ये बनेगा बेटा ये 0 यहाँ पे 2 पाई। तो ऐसे ये एपी चली हुई है। तो ए हमारे पास कितना है पाई बाई 2 है, डी भी क्या है वो भी बेटा पाई बाई 2 है, एन की वैल्यू 13 है। तो S13 निकाल दो जल्दी से। तो क्या है क्या बच्चों, ये क्वेश्चन बेटा मैं आपके लिए पेंडिंग छोड़ रहा हूं, तो ट्राई करना है। S13 पाई की वैल्यू बाद में पाई 20/2 7 आपने यूज करनी बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, इसने कहा कितने लोग हैं लकड़ी के गट्ठे लट्ठे बेटा कितने हमारे पास 200, उनको ऐसे अरेंज करना है कि फर्स्ट रो में जो नीचे से ऊपर चल रहे बेटा, तो फर्स्ट रो में कितने आएंगे, फिर कितने आएंगे, फिर कितने आएंगे। तो ऐसे ही देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 19, भाई फर्स्ट में कितने 20 हैं, सेकंड में उसमें एक कम बेटा, फिर 18, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे बेटा 17। ठीक है ना, तो ए हमारे पास कितना हो गया 20 हो गया, डी कितना हो गया भाई कम हो रहा है -1 हो गया। अब इसने कहा है टोटल ये दे रखे, कहते हाउ मेनी रो, कितनी रो बनेंगी बेटा, और लास्ट रो में कितने आएंगे वो देखो, यानी एस एन की वैल्यू दे रखी 200। तो पहले एन की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी भाई एन बाई 2, ए का डबल करो कितना आएगा 40, एन हमें नहीं पता एन -1, और डी कितना है -1 है भाई, और वो कितने दे रखे हैं 200 दे रखे हैं। एन इज इक्वल टू कितना 40, ये बनेगा बेटा
40, अंदर मल्टीप्लाई करो, -n+1 और इक्वल कितना हो जाए, डबल हो जाएगा 400। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, n, इसको ऐड करेंगे तो 41 - n इज इक्वल टू कितना आया, 400 भाई। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो 41 n - n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 400 आएगा। तो इधर शिफ्ट कर दो इन दोनों को, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू को हम पॉजिटिव रखते हैं बेटा। तो क्या बना, n स्क्वायर - 41n इज इक्वल टू 400। ये तो उधर पॉजिटिव ही था। जल्दी से फैक्टर बता बेटा क्या आएंगे, कितने आएंगे, n स्क्वायर, एक तो आएगा बेटा 25n और एक कितना आएगा 16n प्लस में कितना 400 इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, n -25 हुआ बेटा। यहाँ से 16 बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, वही n -25 इक्वल टू 0। तो एक तो बना बेटा n - 16 और एक बना n -25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू दो है बेटा, एक तो 16 रो बनेंगी या फिर 25 रो बनेंगी। अब हमें चेक करना है कौन सी इसमें सेंसर होगा हमारे पास। देखो बेटा, अगर मेरे पास 16 है तो A16 में कितनी आएंगी वो मैं चेक कर लेता हूँ। A की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा, A16 को लिखेंगे A प्लस में 15D। क्या लिखेंगे, A प्लस में 15D। A हमारे पास 20 है प्लस में 15D कितना है, -1 है। तो कितना आएगा यहाँ से 20 - 15 यानी 5। यानी जो लास्ट रो आई 16 होंगी मेरे, अगर मेरे पास 16 रो हैं तो लास्ट रो में 5 होंगे बेटा। अगर हम 25 रखेंगे तो उसमें आंसर नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव में जाने का मतलब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो आओ चलो आगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 16 होगी बेटा। लास्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा, अच्छा है, कहता है एक गेम था बेटा, स्कूल में गेम होते हैं स्पोर्ट्स के, तो ऐसे ये गेम हुआ भाई। यहाँ पे एक बकेट रखी है, उसमें क्या पोटैटो रखे हैं यहाँ पे लाइन में कुछ। तो ये लड़की भाग के क्या करे बेटा, एक बार जाती है फिर वापस आती है, फिर जाती है वापस आती है। एक बार जाती है, आलू को उठाती है वापस रखती है, फिर वापस जाती है, फिर वापस आती है। यानी देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फर्स्ट पोटैटो का कितना, 5 मीटर बाल्टी से बेटा। फिर नेक्स्ट का कितना है, 3 मीटर ऐड हो रखा है, फिर 3 ऐड हो रखा है। तो एपी क्या बनेगी भाई, एपी हमारे पास बन के आई बेटा, देखो एपी हमारे पास क्या बन के आई, फर्स्ट था 20, लास्ट क्वेश्चन भाई ध्यान से देखना, 5, फिर 3 गई कितना 8, फिर 11, ये ऐसे एपी है बेटा। और ऐसे कितने पोटैटो रखे हमारे पास, कितने दे रखे इन्होंने, कहाँ लिखा भाई, व्हाट इज द कितने बेटा, ये 10 पोटैटो है। कितने हमारे पास, 10 है बेटा। देखो आगे, तो जब ये 10 तो यानी S10 की वैल्यू हमें निकालनी है। ए हमारे पास कितना है, 5 है, डी कितना भाई 3 है, और एन की वैल्यू कितनी भाई 10 है। तो S10 निकाल दो भाई। टोटल डिस्टेंस पूछा इसने कितना चले बेटा, तो 10/2, ए का डबल करो 10, 9 और डी कितना है 3। तो करो सिंप्लीफाई, 2 से डिवाइड करेंगे 5, तो 5 इंटू 10, 5 इंटू कितना है 37। तो करो मल्टीप्लाई बेटा, कितना आएगा 185। इसको क्या कर दो, डबल कर दो। क्यों डबल किया बेटा, क्योंकि ये जाती है फिर वापस आती है। ठीक है ना, क्या करेंगे, एक बार जा भी रही है फिर यहाँ पे इसने डबल कर रखा, देखो पहले 8, 5 का डबल, फिर इसका डबल बेटा। तो इसका जब डबल करेंगे, हिंट भी दे रखे इन्होंने, तो क्या आएगा 370 मीटर ये ट्रेवल करती है। टोटल जाने का भी आने का भी काउंट होगा। फर्स्ट टाइम जाने जाने का कितना आया था बेटा, कितने मीटर आया था 185 मीटर, और टोटल कितना ये।
तो प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। किसी बच्चों को बेटा कहीं डाउट हो तो कमेंट में करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो बेटा, शेयर करो, ताकि बच्चों को समझ में आए बेटा, किसी के डाउट है तो। थैंक यू बेटा।